हालेलुया। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं पूरा विश्वास करता हूं आज का वचन हम में से प्रत्येक के लिए आशीष और उद्धार का कारण ठहरेगा। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में हम बातचीत करने जा रहे हैं और वो विषय निश्चित रूप से हम में से प्रत्येक के आत्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और जिस आयत पर हम अभी विचार कर रहे हैं वो आयत है पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी 12 आयत, जहां पर लिखा हुआ है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में लोगों के लिए आदर्श बन जाए। आज हम इसका आखिरी पॉइंट पर विचार करेंगे और वो आखिरी पॉइंट है पवित्रता। पवित्रता निश्चित रूप से मेरे और आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। पवित्रता और प्रेम परमेश्वर के चरित्र को दर्शाता है। परमेश्वर प्रेम और उसके पवित्रता से पूरी तरह से भरा हुआ है। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रता में आगे बढ़ें, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने हमको चुना है, हम चुना हुआ वंश कहलाते हैं। इसलिए परमेश्वर निश्चित रूप से मेरे और आपके जीवन में अपनी पवित्रता को देखना चाहता है, क्योंकि बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को कदापि न देख सकेगा। बाइबल इस चीज को बताती है, परमेश्वर पवित्र है और वो अपने वचन में कहता है। यदि पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और 15 और 16 आयत को आप देखोगे तो वहां पर लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के लिए एक पवित्र जीवन के लिए आदेश दे रहा है। वो हमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है कि वो, या हमसे निवेदन नहीं कर रहा है कि हमें पवित्र बने तो अब हमारे लिए अच्छा रहेगा। वो हमको कमांड कर रहा है, अपनी आज्ञा वो हमको दे रहा है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। इसलिए कि परमेश्वर पवित्रता से परिपूर्ण है और स्वर्गीय राज्य में पवित्रता के अलावा और कोई भी चीज वास नहीं करती। अपवित्रता उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एक पवित्र चाल चलन में चलते हुए परमेश्वर के योग्य जीवन जी सकें। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपने लोगों से मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजियो जिसके बगैर कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। यदि आप इब्रानियों 12 के अंदर आप चले जाओगे और इब्रानियों 12 में और उसके 12 और 12 आयत के अंदर आप देखोगे तो वहां यही लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बगैर कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। यदि हम प्रभु को देख ही नहीं पाए तो इसका, यदि हमारे अंदर पवित्रता नहीं है तो हम प्रभु यीशु मसीह को कभी देख नहीं पाएंगे। और हर एक जन ये चाहता है कि इस दुनिया से कूच करने के बाद वो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करे, परंतु यदि हमने पवित्रता का जीवन नहीं जिया है तो स्वर्गीय राज्य की आशा आप अपने हृदय से निकाल दीजिए, क्योंकि हमें पवित्र चाल चलन में चलने के लिए परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है। यदि हमारा जीवन पवित्र चाल चलन से दूर और शैतान की अपवित्रता और संसार की सांसारिकता से भरा पूरा है और हम चाहते हैं कि मरने के बाद हम स्वर्गीय राज्य में जाएं, तो ये निश्चित रूप से मेरे और आपके लिए बहुत ज्यादा खतरा उत्पन्न करेगा। हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे परमेश्वर के राज्य में। इसलिए
हमें बिल्कुल एक पवित्र जीवन के लिए परमेश्वर से मांगना है। यह तो ना बल से हो सकता है और ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही ये सारी चीजें संभव है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और आप जानते हैं जब यशायाह की पुस्तक आप जब पढ़ते हो, यशायाह 6 और 3 में लिखा है, साराप जो स्वर्गदूत वहां के हैं, वो उनको 6 पंखों से वो अपने आप, वो उनके 6 पंख हैं। 2 पंखों से उन्होंने अपने पांव को ढांप रखा है, 2 पंखों से उन्होंने अपने मुंह को ढांप रखा है, और 2 पंखों से उड़ रहे हैं। और वे आपस में एक दूसरे को देखकर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, और पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। यहां पर हम देखते हैं स्वर्गीय राज्य में हर समय प्रत्येक क्षण पवित्रता का गुणगान होता है, और वहां पर परमेश्वर जो कि पवित्रता से परिपूर्ण है, उसकी स्तुति में स्वर्गदूत यही गुणगान करते हैं। तो आप सोच लीजिए वहां अपवित्रता कैसे वास कर सकती है। निश्चित रूप से मुझको और आपको एक पवित्रता के माहौल में ढलने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर से मांगना है। यदि हम परमेश्वर से मांगेंगे नहीं, हमें मिलेगा नहीं। हमारे दिल की एक इच्छा होनी चाहिए कि हे परमेश्वर, मैं तेरी पवित्रता और तेरे स्वरूप और तेरी इच्छा के अनुरूप व्यक्ति बनना चाहता हूं। जब हम इसे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमको बदलना शुरू करेगा। परंतु यदि हम मांगेंगे नहीं तो हमें कभी मिलेगा नहीं। वचन में लिखा है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। हमारी मांगे सारी सांसारिक मांगे होती है, हमारी मांगे आशीष की मांगे होती है, हमारी मांगे चंगाई की मांगे होती है, हमारी मांगे हमारे परिवार की मांगे होती है, परंतु अपने आत्मिक जीवन के लिए हम कभी नहीं सोचते। परंतु सबसे अधिक जिस विषय में आज मुझको और आपको सोचने की आवश्यकता है, वो हमारा आत्मिक जीवन है। बिना हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के हम परमेश्वर के योग्य और स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने लायक नहीं बन सकते। पास्टर लोग सबसे बड़ा झूठ ये बोलते हैं, जब फ्यूनरल होता है तो मिट्टी को मिट्टी और राख को राख, और उसके बाद कहते हैं जब प्रभु यीशु मसीह आएगा अपनी कलीसिया को लेने के लिए, मुर्दे जी उठेंगे और हम वहां पर आपस में मिलेंगे। और दूसरा झूठ, जो मरा हुआ व्यक्ति है उसके आगे स्वर्गीय लगा देते हैं, अपनी मर्जी से डिजिग्नेशन दे देते हैं। परंतु ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी इस मंशा में न रहे कि स्वर्ग लग जाने से आप स्वर्ग के वासी हो गए। स्वर्ग में आप प्रवेश करोगे या नहीं करोगे, उसके लिए आपको इसी जीवन में आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा। यदि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसकी आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हमारे संसार के अंदर जहां पर परमेश्वर ने हमको रखा है, चारों ओर पाप का अंधकार छाया हुआ है। इस पाप के अंधकार में ही परमेश्वर ने मुझको और आपको रखा है। इसलिए नहीं कि हम भी अंधकार के होकर अंधकार में लुप्त हो जाएं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मैं जगत की ज्योति हूं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु पैमाने के ऊपर रखते हैं ताकि लोगों को प्रकाश पहुंचे। इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है प्रशंसा करें। आज मुझको और आपको एक ज्योति बनकर इस अंधकार में जीना है। ज्योति हम तभी बन पाएंगे जब हम परमेश्वर का वचन और उसकी पवित्रता और उसके गुणों से हम बढ़ते जाएंगे। और परमेश्वर की पवित्रता और उसके गुणों से भरना निश्चित रूप से एक बहुत ही मुश्किल काम है, परंतु यह असंभव नहीं है।
यह असंभव नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार हम परमेश्वर की पवित्रता को प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार उसके प्रेम से हम अपने आप को भर सकते हैं, किस प्रकार हम उसकी इच्छा को इस जीवन में रहकर पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर इसमें हमारा मददगार है, और जो परमेश्वर ने जो सहायक मुझको और आपको दिया है, अर्थात पवित्र आत्मा, वो हमारे जीवन की अगुवाई करने के लिए प्रत्येक क्षण हमारे साथ रहकर हमारी अगुवाई करना चाहता है। परंतु शर्त यह है कि हमारी इच्छा पवित्र चाल चलन में चलने के लिए है या नहीं है। हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। यदि हमारी इच्छा नहीं है, हम संसार और सांसारिकता और ऐश और आराम की जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं, परमेश्वर आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, परंतु इसका फल बहुत ज्यादा बुरा होगा उस समय जब परमेश्वर का न्याय के सिंहासन के सामने आप खड़े होंगे। तब आप सोचेंगे, काश कि मैं एक पवित्र जीवन जीता, काश कि मैं अपने परमेश्वर के चरणों में लिपटा रहता, काश कि मैं परमेश्वर के चरणों में आंसू बहाता, तो आज ये दिन मुझको देखना नहीं पड़ता। आप जानते हैं, नर्क बाइबल की एक सबसे कड़वी सच्चाई है जिसको मुझको और आपको स्वीकार करना होगा। और इससे भी कड़वी सच्चाई यह है कि जो नरक में पड़े हुए लोग, वे कभी परमेश्वर को पुकारेंगे, यीशु तो हमको बचा ले, प्रभु यीशु तो हमको यहां से निकाल, अब हम पश्चाताप करना चाहते हैं, परंतु यीशु तक आपकी आवाज वहां नहीं पहुंचेगी, क्योंकि नरक में पड़ने वालों की विनती परमेश्वर बिल्कुल नहीं सुनना चाहता। इस दुनिया के में रहते हुए उनको समय दिया गया है, और यदि हमने उस समय की कदर नहीं करी तो हम निश्चित रूप से आग और गंधक की झील में हमको जाना पड़ सकता है। इसलिए बाइबल में इब्रानियों में लिखा है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो परमेश्वर की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नहीं, परंतु बुद्धिमानों की सी चाल चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें अवसर को बहुमूल्य समझते हुए हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता में और उसके प्रेम और उसकी पवित्रता में आगे बढ़ने की एक लालसा हमारे जीवन में होनी चाहिए। यदि ये लालसा मेरे और आपके जीवन में नहीं है तो निश्चित रूप से हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच पाएंगे। चाहे हम कितना भी चर्च कमेटी के में आप कितने ही ऊंचे पद के ऊपर हो, चाहे चर्च में आपने कितना ही काम क्यों ना कर लिया हो, चाहे आपने चर्च में कितना ही दान दक्षिणा क्यों ना दे दिया हो, और यदि आपने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया या आपने नए जीवन का अनुभव अभी तक प्राप्त नहीं किया है, तो आपका संबंध परमेश्वर के साथ बिल्कुल हो नहीं सकता है। हमें नया जीवन प्राप्त करने के बाद एक नए जीवन किसी चाल चलने की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट जहां परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से चाहता है, पहला पॉइंट जो हमने देखा है, परमेश्वर हमारे जीवन में पवित्रता को देखना चाहता है क्योंकि परमेश्वर स्वयं पवित्र है। दूसरा पॉइंट जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि हम पवित्रता के खोजी बने। हमें पवित्रता को खोजना है। आप सोचेंगे कि मुझे पवित्रता को मैं कहां जाकर खोजूं, मैं किस प्रकार परमेश्वर की पवित्रता को प्राप्त कर सकता हूं, तो निश्चित रूप से आप इस कंफ्यूजन में ना रहें। मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर क्यों पवित्रता को खोजने के लिए बोल रहा है। परमेश्वर स्वयं पवित्र है और वो स्वयं परमेश्वर है और पवित्रता से परिपूर्ण है, और उसने जब मनुष्य को बनाया तो अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। आप समझ रहे हैं ना इस बात को, बहुत ही ध्यान से इसको समझना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गहराई की बातें हैं। यहां पर परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो वहां पर लिखा है, उत्पत्ति 1 अध्याय और उसकी 26वीं आयत में वहां लिखा है, आओ हम मनुष्य को
अपने ही स्वरूप और अपनी ही समानता में बनाया। परमेश्वर ने अपनी समानता में मनुष्य को बनाया। जैसा परमेश्वर है वैसा ही उसने मनुष्य को बनाया है। परमेश्वर ने अपना स्वरूप दिया, अपनी समानता अर्थात अपना प्रेम और अपनी पवित्रता उसके अंदर उंडेल दिए। और क्या चाहिए? मनुष्य बिल्कुल पवित्र था, जैसा परमेश्वर था बिल्कुल वैसा ही परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। भजन संहिता का लिखने वाला कहता है, तूने मनुष्य को अपने से थोड़ा ही कम बनाया है। यह परमेश्वर का वचन। और आज जब परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में पवित्रता को देखना चाहता है तो हमें आश्चर्य क्यों होता है? क्यों हमें आश्चर्य होता है? आदम और हवा दोनों ने जब तक वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते रहे, परमेश्वर की संगति को बिना रोके, बिना रुकावट के उन्होंने रोज अपने जीवन में पाया है। रोज दिन के ठंडे समय में परमेश्वर स्वयं आदम और हवा से मिलने के लिए आता था, क्योंकि पवित्रता का माहौल था अदन की वाटिका में। और परमेश्वर वहां पर स्वयं आता था, उनको खोजने की जरूरत नहीं है। परंतु शैतान को बहुत ज्यादा जलन थी और शैतान ने हवा को बहकाया। हवा ने उस फल को खा लिया, बुद्धि देने के योग्य जो फल, जो बुद्धि देने वाला फल था, जो परमेश्वर ने अदन की वाटिका के बीचों बीच लगाया था। उसके लिए परमेश्वर ने बोला था, इस पेड़ के फल को तुम कभी मत खाना। तुम सभी पेड़ के वृक्ष के फल खा सकते हो, परंतु इस पेड़ के इस पेड़ के फल को तुम नहीं खाना। और शैतान ने उसको बहकाया और हवा ने बोला, अच्छा ये फल देखने में इतना खूबसूरत और खाने में स्वादिष्ट और बुद्धि देने में चाहने योग्य है, तो उसने उस पेड़ के फल को तोड़कर खाया। और जब आदम वहां पर आया तो आदम को भी उसने खिलाया। और इस प्रकार मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर वो पाप से भर गया। और तब परमेश्वर दिन के ठंडे समय में वहां आया और वो पुकार उठा, है आदम तू कहां है? क्योंकि आदम वहां नहीं था जहां हमेशा उसका इंतजार करता था। आदम झाड़ी के पीछे छिपा हुआ था। तब उसने धीरे से बोला, परमेश्वर मैं यहां हूं, क्योंकि मैं तुझे देखकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था। परमेश्वर ने बोला, तुझको किसने बहका दिया? क्या जो फल खाने के लिए मैंने मना करा था उसको तूने खा लिया? हां, जो तूने मेरी पत्नी मुझको दी है उसने फल खाने के लिए मुझको बोला। उसकी पत्नी ने बोला, शैतान ने मुझको बहकाया। और इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने लगे। और परमेश्वर ने तीनों को शाप दिया और अदन की वाटिका में से उनको उसी समय निकाल दिया। अदन की वाटिका एक पवित्र स्वर्गीय राज्य का रूप है। वहां से उनको बेदखल कर दिया और जीवन के वृक्ष के पेड़ के चारों ओर उसने ज्वालामय तलवारों का पहरा बिठा दिया। ऐसा ना हो कि मनुष्य उसको खाकर आज जीवन अमर रहे। और इस प्रकार जब उन्होंने आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर की संगति को खो दिया, अब उसकी आत्मिक मृत्यु तुरंत हो गई। परमेश्वर की उपस्थिति यदि हमारे जीवन में नहीं है तो कौन सा जीवन? संसार का जीवन संसार तक सीमित रहेगा। यहां से जाने के बाद आपको अपनी शक्ल परमेश्वर को दिखानी होगी, जहां आपका न्याय होगा। फिर आप क्या करेंगे? प्रभु यीशु मसीह कहता है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे की नहीं अचानक आ पड़े, क्योंकि वो सारी जाति और सारे पृथ्वी के लोगों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते और प्रार्थना करते रहो। क्या बोल रहा प्रभु यीशु मसीह? जागते और प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर से एक घनिष्ठ संबंध प्रार्थना के द्वारा मुझको और आपको बनाना होगा। परमेश्वर की पवित्रता को यदि प्राप्त करना है, यदि परमेश्वर के गुणों को मैं अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के साथ प्रार्थना में वचन की एक घनिष्ठ संगति परमेश्वर के साथ आपको जोड़नी होगी। तभी आप
निश्चित रूप से उस स्वर्गीय राज्य में आप प्रवेश करेंगे और पवित्रता से आप भर जाएंगे। हम देखते हैं वचन के अंदर लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है, यहेजकेल के अंदर लिखा हुआ है, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचारों को छोड़कर यहोवा की ओर फिरे और वो उस पर दया करेगा। वो अपने परमेश्वर की ओर फिरे और वो उसको पूरी रीति से क्षमा करेगा। जब वो हमको पूरी रीति से क्षमा करेगा तब हम उसके बेटे और बेटी होने का हक प्राप्त करेंगे, तब हम उसके राज्य में प्रवेश करने के योग्य वो हमको बनाता जाएगा, तब उसकी पवित्रता मेरे और आपके जीवन में आती जाएगी। यदि हमने अपने आप को परमेश्वर के योग्य नहीं बनाया तो निश्चित रूप से हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा उस समय जब हम परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हम लालसा रखते हैं, परंतु आग और गंधक की झील में पहुंच जाएंगे। हमें परमेश्वर से एक घनिष्ठ संबंध बनाना ही होगा इन अंतिम दिनों में, जबकि संसार में चारों तरफ केवल एक ही माहौल है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी भविष्यवाणी में कहा, जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना। ये सारी चीजें आज हम होते हुए देख रहे हैं, परंतु हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती कि हम परमेश्वर की निकटता में आने के लिए हम परमेश्वर के अधीन हो जाए। आज भी वही सांसारिकता, आज भी वही मोबाइल का एडिक्शन, आज भी वही इंटरनेट के गलत प्रोग्राम्स, आज भी वही आंखों की अभिलाषा है। मान के चलिए यह आपको बर्बाद करके रख देगी, परंतु यदि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने के लिए आज ही हम अपने आप को समर्पित करते हैं तो यह हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा कि हम परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन इब्रानियों 12:12 में कहता है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजियो जिसके बगैर कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला ना, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मन का शुद्ध अर्थात मन में पवित्रता से यदि हम जीवन जी रहे हैं, यदि पवित्रता को प्राप्त करने की एक बड़ी लालसा लेकर हम परमेश्वर से मांगते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे हृदय को देख रहा है कि हमारे अंदर कितनी चाहत है पवित्र आत्मा को प्राप्त करने की, पवित्रता से परिपूर्ण होने की, प्रेम के स्वभाव से भरने की और परमेश्वर को अपने निकट पाने की। हमारे मन की भावना और विचारों के द्वारा ही वो हमारे जीवन में अपना कार्य करना शुरू करता है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत ज्यादा खतरा और जोखिम उठा रहे हैं। हमें परमेश्वर की खोज में रहना है। लिखा है ना, दूसरा इतिहास का 7वां अध्याय और उसकी 14 आयत में लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हमें परमेश्वर के खोजी बनना है। हमें दीनता और नम्रता में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यदि दीनता और नम्रता मेरे और आपके जीवन में नहीं है तो निश्चित रूप से हम कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। दीनता और नम्रता और एक सहनशीलता ये बहुत मुश्किल है। हम सोचते हैं हमारे स्वभाव में इन चीजों को लाने के लिए काफी देर लग सकती है, परंतु उसके बावजूद हमें परमेश्वर से मांगते रहना है, क्योंकि इसके बगैर हम परमेश्वर के योग्य नहीं बन पाएंगे। हमें मांगना है, सांसारिक चीजों को
कट ऑफ करके हमें हमारी दृष्टि हमें परमेश्वर पर लगानी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो पहले ही प्रतिज्ञा कर रहा है, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। परंतु हम तब सबसे पहले संसार की संसारिकता और लालसाओं की खोज में रहते हैं, और उसके बाद टाइम मिल जाता है तो फिर प्रभु की खोज में लगते हैं, है ना। ये एक सबसे बड़ा भारी खतरा है मेरे और आपके जीवन के लिए। यदि मेरा और आपका जीवन उसके योग्य नहीं है तो निश्चित रूप से आज ही हमको समर्पण करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के चरणों में गिड़गिड़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि उसका आगमन निकट है, वो बहुत जल्दी आने वाला है। वचन के अंदर लिखा है जैसा वो उसका दिन चोर की नाई आ जाएगा, और उस दिन आकाश बड़ी हड़ाहट के साथ जाता रहेगा, तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सभी वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो हमें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। हमें अपने जीवन में सुधार लाने की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर की बाढ़ देखते रहना है। उसके बाद फिर हम देखते हैं परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में वो हमारे हृदय के अंदर वास करना चाहता है। परमेश्वर सबसे आज वो ईंट के बड़े बड़े और पत्थरों से बने हुए मंदिर में नहीं रहना चाहता है। आज ज्यादातर होता यह है कि ईंट और पत्थरों के भवन को बहुत ज्यादा सजाया जाता है, भिन्न भिन्न वस्तुओं से उसकी सजावट की जाती है, रंगीन पर्दे और तमाम तरह की बहुत ही एक सजावट की चीजें और अच्छे फूलों और मर्तबानों से उस मंदिर के पुलपिट को सजाया जाता है। परंतु उस सजावट में हम ये भूल जाते हैं कि हमारा हृदय जो परमेश्वर का मंदिर है उसको सजाना भूल जाते हैं, और उसकी हम कोई केयर नहीं कर पाते, उसकी चिंता हम नहीं कर पाते। हमारे हृदय रूपी मंदिर के विषय में हम बिल्कुल बेखबर रहते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, और जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसको नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो, और वो तुम हो। हमें परमेश्वर के मंदिर को अर्थात हमारे हृदय रूपी मंदिर को हमें स्वच्छ और पवित्रता के माहौल से शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर स्वयं अपनी उपस्थिति को मेरे और आपके जीवन में बनाना चाहता है। वो हमारे हृदय रूपी मंदिर में आकर वास करना चाहता है, ताकि वो हमको पूरी तरह से शुद्ध करके अपने योग्य व्यक्ति हमको बनाए। परमेश्वर निश्चित रूप से मेरे और आपके हृदय में रहना चाहता है। लिखा ना प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय के अंदर ही लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, और जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके पास भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा कि मैं भी जय पाकर अपने पिता के पास उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आज हमारे आत्मिक कानों को खोलने की जरूरत है, ताकि हम इन आत्मिक चीजों को समझ सकें। आज आशीष के विषय में प्रचार, आज चंगाई के विषय में प्रचार हमको बहुत अच्छा लगता है, निश्चित रूप से अच्छा लगना चाहिए। परंतु ये सारी चीजें इस पृथ्वी के ऊपर आपकी आशीष, सांसारिक आशीषें, आपकी चंगाई, शारीरिक चंगाई इसी पृथ्वी पर जब तक आप हो तब तक है। परंतु आत्मिक चंगाई और आत्मिक आशीष ये हमारे साथ सदा बनी रहेगी, और इसी को देखकर परमेश्वर मेरे और आपका न्याय करेगा। आप सोच लीजिए इस विषय में हम कितने केयरलेस हो चुके हैं। आज हमें अपने हृदय रूपी मंदिर की चिंता करने की आवश्यकता है। आप जानते हैं ना, यूसुफ जो था, यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था।
और जब उसके भाइयों ने उसके साथ टॉर्चर करा, उसके भाई उससे जलते थे और उसको लोगों के हाथ बेच दिया, इस्माइलियों के हाथ। इस्माइलियों ने उसको पोतीपर को बेच दिया और पोतीपर ने लाकर एक गुलाम के रूप में उसने उसको अपने घर में रख लिया। और जब उसने देखा कि इसमें पवित्र परमेश्वर की आत्मा वास करती है, तो अपने घर का सबसे बड़ा मुखिया उसको ठहरा दिया है। परंतु इसलिए कि वो बहुत सुंदर था, देखने में हैंडसम और अच्छी पर्सनालिटी उसकी थी, और पोतीपर की पत्नी ने उसके ऊपर गलत ढंग से आंख लगाई और वो उसके साथ व्यभिचार करना चाहती थी। एक दिन जब यूसुफ अकेला काम कर रहा था, उसने उसको आकर पकड़ लिया और यूसुफ ने उसको समझाया कि उसने मुझको सबसे बड़ा इस घर का व्यक्ति ठहराया है और इस घर का सब कुछ मेरे हाथ में है, केवल तुझको छोड़ जो तू उसकी पत्नी है। इसलिए मैं तेरे साथ इतनी बड़ी दुष्टता करके अपने परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी क्यों ठहरूं। यहां पर भी हम यूसुफ, परमेश्वर की चिंता है उसको, वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था, कुछ पता नहीं चलता है, परंतु वो परमेश्वर से डरने वाला परमेश्वर का बेटा था और उसने परमेश्वर की चिंता करी कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में अपवित्र नहीं ठहरना चाहता। और यही कारण था कि उसने व्यभिचार से टोटली मना कर दिया और वो भागकर बाहर आ गया। यही जीवन चरित्र मेरे और आपके अंदर परमेश्वर देखना चाहता है। न केवल व्यभिचार का पाप, बल्कि ईर्ष्या, द्वेष और जलन और तमाम तरह की बुराइयों से अलग हमको एक पवित्रता और प्रेम से परिपूर्ण जीवन में मुझको और आपको परमेश्वर देखना चाहता है। इसलिए हमें परमेश्वर का खोजी बनना है। उसकी खोजने के द्वारा ही हम इन गुणों को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसको मजबूर कर दिया है, इसलिए हमें उसको खोजना पड़ रहा है। नहीं तो अदन की वाटिका में खुद मनुष्य से मिलने के लिए, आदम और हवा से मिलने के लिए आता था, परंतु हमारे पापों के कारण वो हमसे दूर हो चुका है। आज मुझको और आपको जरूरत है, जिस परमेश्वर को आदम और हवा ने अदन की वाटिका में खोया था, उसी परमेश्वर को मुझको और आपको खोजने के लिए आज यत्न करना है, परिश्रम करना है, गिड़गिड़ाना है, आंसू बहाना है और मांगना है, परमेश्वर मुझे तू चाहिए, परमेश्वर मुझे तू चाहिए, क्योंकि मैं तेरे बगैर अधूरा हूं। यदि तू मेरे जीवन में नहीं है तो मेरा जीवन किसी काम का नहीं है। चाहे दुनिया की सारी संपत्ति और सारा धन मेरे कदमों में हो, परंतु प्रभु यदि तू नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। आज परमेश्वर को प्राथमिकता देते हुए हमें परमेश्वर की निकटता में आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यही परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से चाहता है। यदि ऐसा नहीं होगा तो हम कभी भी परमेश्वर के योग्य बन नहीं पाएंगे। परमेश्वर के सम्मुख आंसू बहाना हमारी कमजोरी को नहीं बल्कि एक भरपूर सामर्थ्य को दिखाता है। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। चाहे बीज बोने वाला रोता हुआ चला जाए, परंतु फूलिया लिए हुए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। वचन में लिखा ना भजन संहिता में, हमें बिल्कुल वैसा ही बनना है। आज आंसू बहाते हुए हमें अपनी फसल को, आत्मिक फसल को काटना है, परमेश्वर के चरणों में बैठने की आदत डालनी है। आंसू हमारे नहीं बहेंगे, हम परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। उसके बाद परमेश्वर कहता है, मैं तुम में चलना फिरना चाहता हूं। जैसे वो अदन की वाटिका एक पवित्रता का माहौल में वो चलता फिरता था, वैसे ही मेरे और आपके जीवन में वो चलना फिरना चाहता है। ऐसा कब होगा? जब अदन की वाटिका के समान मेरे हृदय और आपके हृदय में पवित्रता का माहौल होगा। वो मेरे हृदय और आपके हृदय में चलने फिरने पाएगा। वो अपनी उपस्थिति को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। वचन में लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि
और धर्म का क्या मेलजोल, और ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह का एक बलियाल के साथ क्या लगाव, विश्वासियों का अविश्वासियों के साथ क्या संबंध, मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। परमेश्वर कहता है उनमें से निकलो और अलग रहो, तब मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटी हो गए। वो हमारे हृदय में चलना फिरना चाहता है। मैं उसमें उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनमें वास करूंगा, परंतु हमें इन सारी चीजों से दूर रहना है। हम प्रभु की मेज और दुष्टात्मा की मेज दोनों में शामिल नहीं हो सकते, परंतु अधिकांश लोग आज दुष्टात्मा की मेज और प्रभु की मेज में दोनों में शामिल होकर एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। परमेश्वर की दृष्टि में यह घिनौना अपराध है। हमें इनसे निकलना है। हमें पवित्रता के माहौल से निकलकर पवित्र जीवन जीने की आदत डालनी है। आज हम वो कार्य करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। अपवित्रता के विषय में मैं क्या बताऊं, आप खुद समझदार हैं। अविश्वासियों के साथ आज अधिकांश मसीह लोग असमान जुए में जुटे हुए हैं। वो कार्य करने लग गए जो अविश्वासी लोग करते हैं। वो त्योहार और वार त्योहार मनाने लग गए जो आज अविश्वासी मनाते हैं। हमें एक पवित्र जीवन जीते हुए परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से यही चाहता है। इसलिए हमें बिल्कुल एक परमेश्वर के योग्य जीवन जीना है, क्योंकि यदि हम अविश्वासियों की संगति करेंगे, यदि हम ऐसे लोगों की संगति करेंगे जो परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध जीवन जी रहे हैं, चाहे वो मसीह हो और चाहे वो अन्य जाति हो, यदि दुष्टता के माहौल में जीवन जीने वाले के साथ हम संगति करने लगेंगे तो दुष्टता मेरे और आपके जीवन में निश्चित रूप से आएगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उनसे बोलना चलना छोड़ दो, परंतु इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे लोगों से हमें डिस्टेंस बनाकर रखना है। उतनी बात करनी है जितनी हमें आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सावधान रहो, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के साथ आज संगति करने की आवश्यकता है। किसी इंसान के साथ संगति करिए, विश्वासियों के साथ संगति करिए, परंतु उससे भी अधिक परमेश्वर के साथ मुझको और आपको संगति करने की आवश्यकता है। तभी परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से प्रसन्न होगा। नहीं तो परमेश्वर का न्याय का सामना हम में से उन लोगों को करना पड़ सकता है जिन्होंने अभी तक अपने आत्मिक जीवन की फिक्र नहीं करी है। वचन में प्रभु यीशु मसीह बहुत ही सावधान कर रहा है, एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहा है। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं ही अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला और आदि और अंत हूं। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उनको जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों में से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। परंतु कुत्ते, टोने, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। समझ लीजिए, अंतिम वार्निंग, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हमें झूठ से दूर परमेश्वर की सत्यता में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और ये हमारे बल और हमारी शक्ति से नहीं, परंतु ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये संभव है। इसलिए परमेश्वर के आत्मा से भर जाओ और उसके उन फलों को अपने जीवन में ले लो और उनसे अपने आत्मिक जीवन की सजावट करो, क्योंकि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये सारे ऑर्नामेंट से जिन ऑर्नामेंट से सजी हुई दुल्हन को प्रभु यीशु मसीह आज देखना चाहता है। क्या इस ऑर्नामेंट से हमने अपने आप को सजाया है? इसलिए पौलुस कहता है तीमुथियुस को,
कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, परंतु वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में लोगों के लिए आदर्श बन जा। परमेश्वर इस जीवित और सामर्थ्य वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित और अति दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी दया और अनुग्रह के लिए, आपके उस वचन के लिए जो आपने प्यारे परमेश्वर मुझको और आपको दिया है। पिता दया करिए पिता परमेश्वर, हम आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले हो सकें। आज पिता परमेश्वर हमारी प्रायोरिटी केवल आप होने पाए, हमारी प्राथमिकता हमारा परमेश्वर होने पाए पिता, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में उसके आनंद को भर दे। पिता दया करिए पिता, जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस वचन को सुनेंगे और जो सुन रहे हैं पिता, हर एक को आशीष देना, हर एक के जीवन से बातचीत करना पिता, ताकि पिता परमेश्वर आपका नाम महिमा पाए, आपका नाम ऊंचा होने पाए। आपने प्रार्थना और विनती को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा, सम्मान हम आपको देते हैं, क्योंकि आप ही केवल इसके योग्य हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे। आमेन, आमेन। May God bless you.